दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। इसी में देखिए इंटरव्यू लिया गया है कैलाश सत्यार्थी जो कि चिल्ड्रेंस राइट एक्टिविस्ट, जो बच्चों के अधिकार कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर देखिए अपस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, काके के का आता है। अब देखिए उन्होंने कहा कि मस्ट ग्लोबलाइज कैंपेंशन। देखिए कैंपेंशन मीन्स होता है दया, करुणा होती है या मेहरबानी कह सकते हैं। तो जो दया होती है उसको वैश्वीकरण किया जाना चाहिए। मस्त निश्चित रूप से उसका वैश्वीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि विश्व स्तर पर इसको प्रचार करना चाहिए दया के महत्व को। टू सॉल्व ह्यूमन इशू, बेसिक ह्यूमन इशू, मतलब जो मूल रूप से जो मानव के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको समाधान ढूंढने के लिए जो ये हैं, जो दया है उसका वैश्वीकरण किया जाना चाहिए। ये बात कही थी कैलाश नाथ सत्यार्थी ने, अपने इंटरव्यू में इन्होंने बात की थी। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रेंस राइट एक्टिविस्ट एंड नोबल प्राइज विनर कैलाश नाथ सत्यार्थी इज सेट टू लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई एट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ऑन थर्सडे। ये क्या कह रहा है कि जो बच्चों के अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं और जो नोबेल प्राइज से विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, ये पूरी तरह से तैयार हैं अपनी आत्मकथा को जारी करने के लिए। इज सेट टू लॉन्च मतलब जारी करना, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा, और उनके आत्मकथा का नाम है दिया सलाई उनके आत्मकथा का नाम है। एट जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल है, जो साहित्य महोत्सव है, वहीं पे ही स्पोक। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम से बात की थी अबाउट हिज जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने बात की थी। द पावर ऑफ कंपैशन, जो दया है उस दया के शक्ति के बारे में उन्होंने बात की थी। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क, और अपने उस कार्य के महत्व के बारे में बात की थी। इन द फाइट, और उनका कार्य जो था लड़ने में, यानी कि अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड स्लेवरी, यानी कि बाल श्रम और जो गुलामी के विरुद्ध उन्होंने जो लड़ाई की थी, तो उसमें जो कार्य थे उस कार्य के महत्व के बारे में उन्होंने बात की थी। अब स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी, चाइल्ड लेबर मीन्स होता है बाल श्रम और जो गुलामी के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई की थी उसमें अपने कार्य के महत्व के बारे में भी हिंदुस्तान टाइम से बात की थी। अब टाइटल दिए थे उन्होंने, द टाइटल ऑफ योर ऑटोबायोग्राफी, जो मतलब उनके बायोग्राफी आत्मकथा है, उनकी जो टाइटल है दिया सलाई, अंग्रेजी में इसको मैच स्टिक कहते हैं। इज ए क्वाइट सिम्बोलिक, मतलब बिल्कुल रूप से ये प्रतीकात्मक है, सिम्बोलिक है। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करती है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द आइडिया बिहाइंड दिया सलाई, मतलब जो दिया सलाई है उसके पीछे जो विचार है वो व्यक्तिगत है, डीपली पर्सनल, व्यक्तिगत है। आई ग्रीव अप, हम बड़े हुए थे इन ए होम, मतलब एक घर में बड़े हुए थे। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जहाँ पे विद्युत नहीं था। रिलाई ऑन लैंटेन्स फॉर लाइट, और प्रकाश के लिए क्या है लालटेन पर निर्भर रहते थे। रिलाई ऑन मीन्स होता है निर्भर होना।
अ मैच स्टिक मतलब एक सलाई, दो स्मॉल यद्यपि वो छोटी होती है, सलाई की जो माचिस होती है छोटी है, हैज पावर उसके पास क्षमता होती है, टू इग्नाइट काउंटलेस कैंडल एंड लैम्प उसके पास क्षमता होती है क्या करने के लिए, जलाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए जो असंख्य जो कैंडल है, मोमबत्ती है और जो लैंप है उनको जलाने के लिए। बट इट मस्ट बी विलिंग किंतु इससे क्या होता है, इच्छुक होती है, टू बर्न इट सेल्फ फर्स्ट पहले ये जलने के लिए, स्वयं जलने के लिए क्या है, इच्छुक होती है। जो माचिस जो होती है ना, अब जलने से पहले मतलब दूसरों को जलाने से पहले ये खुद जलती है। टू बर्न इट सेल्फ निश्चित रूप से, यानी कहने का मतलब है कि इसको निश्चित रूप से क्या सबसे पहले बर्न जलने के लिए इच्छुक होना चाहिए। मस्ट बी विलिंग, विलिंग मतलब इच्छुक, टू मी मेरे लिए, दिस इज द इसेंस ऑफ एक्टिविज्म और मेरे लिए जो यह था, पूरी जो कार्य था, एक्टिविज्म था, मैंने जो काम किया था उसका सार था। इसेंस में से सार होता है, सेंट्रल आइडिया था यही कि सबसे पहले अपने आप को जलाना चाहिए, मतलब कर्म करना चाहिए। वन मस्ट रेडी टू सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू ब्रिंग चेंज, इसका मतलब भी दे दिया है कि वन मस्ट मतलब एक किसी व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, मस्ट बी रेडी टू सेक्रीफाइस इन आर्डर मतलब बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए, इन आर्डर टू मतलब के लिए, ब्रिंग चेंज मतलब परिवर्तन लाने के लिए, अपने आप को क्या है, बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। दिस मेटाफर, मेटाफर मीन्स होता है रूपक, रूपक होता है, कहावत जैसे नहीं होते हैं। हैज शेप्ड इन्होंने मेरे लाइफ वर्क मेरे जीवन के कार्य को आकार दे दिया है। इसी ने जो मैं दिया सलाई के जो कार्य है उसके जो भाव छिपा है उसमें, उसी भाव ने मेरे जो जीवन के कार्य हैं उसको आकार दिया है। अब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग जब मैंने प्रारंभ किया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया है, प्रारंभ किया था, फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड द नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन। देखिए मोस्ट मार्जिनाइल का मतलब होता है कि जो सबसे मतलब हाशिए पर गए हैं लड़के, जो मतलब हम किनारे पर हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, नेग्लेक्ट और जो उपेक्षित बच्चे हैं, उनके कार्य के लिए जब मैंने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, इट वाज एन अपहीबल बैटल। अब हमारे लिए क्या था, ये कि अपहीबल बैटल था, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई थी ये। फॉर डेकेड दशकों से द वर्ल्ड डिड नॉट एक्नॉलेज देयर सफरिंग, दशकों से जो था, जो संसार था, उनकी जो कठिनाई थी, सफरिंग थी, दुख था, जो पीड़ा थी, उसको नहीं सुनता था। डिड नॉट एक्नॉलेज मतलब स्वीकार नहीं करता था। बट आई परसिस्टेड लेकिन मैंने अनुभव किया, महसूस किया, नोइंग जान कर कि इवन ए सिंगल स्पार्क मतलब इवन ए सिंगल स्पार्क मतलब लौ, यद्यपि एक लौ या ज्योति जो है, कैन लाइट अप द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के जो सबसे अंधेरा वाला जो कोना है उसको जला सकता है। कौन सा, ये सिंगल स्पार्क, एक छोटी सी केवल एक लौ, एक ज्योति जो है प्रकाशित कर सकती है इस संसार के जो सबसे अंधेरा कोना है उसको जला सकती है, मतलब प्रकाशित कर सकती है। इन्होंने क्या अनुभव किया। वाइल्ड राइटिंग ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने जो ऑटोबायोग्राफी है उस लिखते समय, वेयर देयर एनी मोमेंट दैट स्टूड आउट आर गिव यू न्यू रियलाइज, जब उन्होंने अपनी आत्मबायोग्राफी लिख रहे थे तब उन्होंने महसूस किया कि क्या कोई ऐसा क्षण है जो क्या स्टूड आउट कर सके, मतलब दूसरों को समझा सके या सोचने के लिए मजबूर कर सके, या गेव यू न्यू या कोई नई आइडिया भी दे सके, वो कौन सा क्षण है, ये बात उन्होंने महसूस किया।
राइटिंग दिस मी रिलाइव सम ऑफ माई मोस्ट डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। जब मैं इस किताब को लिख रहा था, मैंने आत्मबायोग्राफी को लिख रहा था, आत्मकथा को, तब मेरे को कुछ जो महत्वपूर्ण जो अनुभव थे या कठिन अनुभव थे, उस कठिन अनुभव को याद दिलाया। रिलाइव सम वन ऑफ द मोस्ट, और उसमें से एक अनुभव था सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट डिफाइनिंग क्षण था, वो था कि वाज माई फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था इन 1981। 1981 में मेरा क्या बचाव अभियान था। अब मैं मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम था वासल खान, केम टू मी, हमारे यहाँ आया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, विथ कॉपी ऑफ माई मैगजीन, मेरी जो मैगजीन है उसकी एक कॉपी को लेकर मेरे यहाँ आया था। और उस मैगजीन में लिखा था स्ट्रगल शैल कंटिन्यू, जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा। प्लीडिंग फॉर हेल्प, और मेरे से सहयोग के लिए उन्होंने बात की थी, सहयोग मांगा था। अब किस लिए सहयोग मांगा था वो? हिज 15 ईयर ओल्ड डाटर, मतलब उसकी जो 15 वर्ष की जो लड़की है, साबो, कामदिया साबो, वाज अबाउट टू बी सोल्ड इन ए ब्राथेल। अब देखिए यहाँ पे ब्राथेल मीन्स होता है वेश्यालय, अबाउट टू बी मतलब होने वाला काम होता है, यानी कि जो उनकी 15 वर्ष की जो लड़की थी, जो साबो थी, उसको बेचने वाले थे, यानी बेचने वाली थी वेश्यालय में। शी हैड बीन बॉर्न इनटू बॉन्डेड लेबर एट ब्रिक क्लिनिक, उसका जन्म हुआ था। शी हैड बीन बॉर्न, यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस उसका यूज किया गया है। बॉन्डेड लेबर में से बधुआ मजदूर, और ये जो उनका जन्म हुआ था ब्रिक किल्न, यानी कि ईंट के भट्ठे पर काम करने वाला जो बधुआ मजदूर थे, वहीं पे उसका जन्म हुआ था। आई वाज जर्नलिस्ट, मैं एट द टाइम, मैं उस समय एक पत्रकार था। राइटिंग अबाउट स्लेवरी, और मैं गुलामी के बारे में लिख रहा था। बट दैट डे, उस दिन, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने खुद से पूछा, क्या पूछा? इफ़ सब्बो वेयर माई सिस्टर और डाटर, अगर सब्बो मेरी बहन होती या मेरी पुत्री होती, तो उसके बाद बहन होती, वुड आई जस्ट राइट अबाउट इट, अगर मेरी सब्बो मेरी बहन या पुत्री होती तो क्या मैं इसके बारे में लिखता? वुड आई जस्ट राइट अबाउट। देखिए ये काल्पनिक बातें हैं, और जब काल्पनिक बातें होती हैं तो वेयर का यूज किया जाता है। वेयर के साथ क्या है? वुड का यूज किया जाता है। देखिए वुड का यूज किया गया है। नो, तब नो, मैं आई हैड टू, मैं नहीं लिखता। आई हैड टू एक्ट, मुझे कार्य करना पड़ता। आई हैड टू वर्क विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब छोटा से समूह था मित्रों का। आई वेंट टू रेस्क्यू हर, मतलब मैं चला गया उसको निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। एंड अदर, और दूसरों को भी। वी वेयर ब्रूटली अटैक्ड, हमारे पर क्या है? घातक हमला किया गया। अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। वी अप्रोच द दिल्ली हाई कोर्ट, हमने, अप्रोच मीन्स होता है जाना, हमने दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गया। एंड अल्टीमेटली फ्रीड 36 चिल्ड्रेन, और 36 जो बच्चे हैं उनको मुक्त कराया। वुमेन, औरतें हैं, एंड मेन हैं, जिसमें इंक्लूडिंग जो वासल खान की जो परिवार है उसको भी हमने मुक्त कराया। द मोस्ट पावरफुल रियलाइजेशन के, सबसे महत्वपूर्ण जो फीलिंग है, रियलाइजेशन आई, वेन, जब मैं देखा, क्या देखा? दीज चिल्ड्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रीट, ये बच्चे जो हैं सड़कों पर दौड़ रहे थे, हंस रहे थे। अनेबल टू कम्प्रहेंड देयर न्यू फाउंड फ्रीडम, जो न्यू फाउंड फ्रीडम है, जो अभी हाल ही में जो उनको स्वतंत्रता मिली है, उन स्वतंत्रता को कोई भी नहीं समझ सकता था। अनेबल टू कम्प्रहेंड देयर न्यू फाइंड, सिर्फ मैं ही समझ सकता था, ये बात उन्होंने कही थी। दैट मोमेंट, और दैट मोमेंट चेंज्ड माई लाइफ
फॉरएवर, हमेशा के लिए। और उस क्षण ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।